आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने गोवा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बिना सिफारिश या रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही घर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और गोवा के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 80% कोटा आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा नौकरी न मिलने तक युवाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आगामी चुनावों को लेकर केजरीवाल ने गोवा में कई घोषणाएं की। युवाओं के अलावा उन्होंने पर्यटन व खनन से जुड़े परिवारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में कई परिवार पर्यटन से ही जीविका चलाते हैं। कोरोना के कारण उनका रोजगार बंद हुआ है। ऐसे में काम दोबारा शुरू होने तक आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह देगी। वहीं खनन से जुड़े परिवारों को खदान दोबारा खोलने तक 5,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा केजरीवाल ने किया है। और इसके साथ ही उन्होंने गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की भी घोषणा की है। गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार होगा। एक आम यूथ का अधिकार होगा जिसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है और जिसकी कोई दोस्ती रिश्तेदारी किसी एमएलए या किसी और कोई पार्टी वर्कर नहीं है। एक आम गोवा के यूथ का अधिकार होगा गोवा की सरकार। 80% jobs will be reserved for Goan youth. इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। प्राइवेट जॉब्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर गोवंस। We will bring a law to reserve 80% of the private। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब जहां भी जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें और गोवा में आज जिस तरीके से उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो पकड़ रखा है वो युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बिजली देने की 300 यूनिट बिजली वो सभी प्रदेशों में जहां जा रहे हैं वहां इस बात का ऐलान कर रहे हैं। कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा केजरीवाल के लिए? ये बात तो माननी पड़ेगी कि जहां दूसरी पार्टियां सिर्फ भाईजान और चाचा जान पर अटकी हैं, तो वहां कोई पार्टी तो है जो बुनियादी मुद्दों की बात करती है। मानिए हम केजरीवाल जी की बात करें तो वो कम से कम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, पानी का, बिजली का एक रोड मैप लेके आ रहे हैं और रोड मैप दिखा रहे हैं। जबकि आप दूसरी पार्टियों को देखेंगे तो वो कोई रोड मैप नहीं दिखा रहे हैं। वो सिर्फ चाचा जान, भाई जान, अपा जान और इसी पे अटके हुए। और जो आम जनता है वो ये चाहती है कि भाई देखिए इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में तो कम से कम उसके मुद्दों की बात हो, वो जनता कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रहे और उस केंद्र बिंदु के आसपास ही अपनी क्या योजनाएं रहेंगी वो हर पॉलिटिकल पार्टी बताए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन में जो जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर जो इलेक्शन लड़े जाते हैं उस पर रोक लगेगी। अब जनता कितना सपोर्ट करती है बुनियादी मुद्दों को, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और जो जनता की अदालत का फैसला है वही सर्वोच्च फैसला होता है, वही सर्वोच्च अदालत है। अगर मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, मुद्दों पर सरकार बनानी है तो मुद्दों को मैंडेट देना होगा और जाति और धर्म और उस पर ही बनानी है। तो वो
ये जो इलेक्शन आएगा, ये इलेक्शन बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन होगा, एक डायरेक्शन होगी, और इसके जो परिणाम आए तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसी को फॉलो करेंगे। मान लीजिए चाचा जान भाईजान पर वोट मिलता है तो लोग आगे से ये रोजगार की, बिजली की, पानी की, इसकी बात नहीं करेंगे, वो भी वही राजनीति करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। तो फिर जनता का भला नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा की बात। बेरोजगार रोजगार के लिए, वो धर्म और संप्रदाय से न पेट भरेगा, न बीमारी ठीक हो, न रोजगार मिलेगा। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो इलेक्शन में होने चाहिए, और उनके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना विजन पेश करना चाहिए। अच्छा। तो वो लोकतंत्र भी उससे मजबूत होगा। बिल्कुल। आज जो हम देख रहे हैं कि भाईजान चाचा जान की जो लड़ाई है वो क्यों है? क्यों नहीं बात हो रही कि भी हम सत्ता में थे, हमने जीत दिया और आगे हमें वोट करेंगे, आप हमें चुनेंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही आरबी उपाध्याय जी की इसी चुनाव के बाद से ये निर्णय हो जाएगा कि कौन आखिर किस चीज को पसंद करता है, मुद्दों की लड़ाई या फिर चाचा जान भाईजान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो